नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, सीएचएस क्लास 6, 9th और 11th के जो 2021 का एंट्रेंस होने वाला है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। एक एक स्टेप में आपको एक पूरा फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर सावधानी देनी है, किन किन चीजों को आपको अभी से नोट डाउन करके रख लेना है, उसको कहीं पर आपको सुरक्षित तरीके से रख लेना है जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो एक एक बातों का बहुत अच्छे से आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ऐसे क्रोम ओपन कर लीजिए। क्रोम ओपन करने के बाद आप ऐसे सर्च में जाएंगे, वहां पर जो बीएचयू की साइट है आपके bhuonline.in, ध्यान से देख लीजिए, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। bhuonline.in, जैसे ही आप bhuonline.in पे जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। ठीक, अब इसमें जैसे ही ये आया, नीचे आइए, थोड़ा सा और नीचे आएंगे। जैसे ही यहां पर आप नीचे आएंगे, यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2021-22 और यहां पर लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये जो आपको पीली लाइन दिख रही है क्लिक हियर वाली, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर कुछ ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपके लिए कुछ बातें कह रहा है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए उसकी क्या साइज होगी, कैसा क्या होगा, और आपको यहां पर सिग्नेचर जो है आपकी अपनी सिग्नेचर और आपके गार्जियन की सिग्नेचर, तीन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर और एक चीज जान लीजिएगा, जो आपका पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मेथड से ही पेमेंट होगा, जिसमें इन्होंने लिखा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका यूपीआई मेथड से, नेट बैंकिंग से, कैसे भी आप ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है कि आप चले जाइएगा अपने नजदीकी जहां पर भी स्टूडियो में या कहीं पर साइबर कैफे में जहां पर फोटो खींची जाती है उनके पास जाइएगा, उनको कहिएगा भैया मेरी एक फोटो खींच लीजिए। और जो आप फोटो बनवाइएगा वो ध्यान यहां पर नोट कर लीजिए, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपकी जो साइज होगी वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए और 100 KB के अंदर की होनी चाहिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप खुद से दिमाग मत लगाइएगा, स्टूडियो वाले से कह दीजिएगा, वो बहुत आसानी से आपकी इस साइज की फोटो बना देगा। आप टेंशन आपको नहीं लेना है, आप उससे कहेंगे वो इसी सेम साइज का आपको दे देगा। कह दीजिएगा 100 KB के अंदर ले लेगा। ठीक है, और फिर आप अपनी वही उसी से कह दीजिएगा कि भैया हमें सिग्नेचर स्कैन्ड फॉर्म में चाहिए। तो वहां पर आप एक सादे पेज पे अपनी सिग्नेचर करेंगे, आप करेंगे और आपके गार्जियन करेंगे। ठीक है, दोनों की सिग्नेचर स्कैन्ड फॉर्म में आप उनसे मांग लीजिएगा कि भैया हमें 100 KB के अंदर की ये हमें इमेज चाहिए, आप हमें दे दीजिए। वो आपको दे देगा, कोई बड़ा काम नहीं, बहुत आसान चीज होती है लेकिन उसके लिए आसान है, आप उसी से करवाइएगा। ठीक है, इतना चीजें आपने अपने पास रख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रजिस्टर योर सेल्फ में जाओगे। यहां देखो क्या लिखा है, रजिस्टर योर सेल्फ, इसमें आप जाइए। रजिस्टर योर सेल्फ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगने लगेगा। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है एक ईमेल आईडी। आप अगर छोटे बच्चे हो, आप जैसे क्लास 6 के हो, तो निश्चित तौर पे उनके गार्जियन ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ऐसी ईमेल आईडी यूज करिएगा जो आपको ये कंफर्म हो कि आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपके बच्चे का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक वो ईमेल आईडी आपके यूज में रहेगा, आपके फोन में लॉगिन रहेगा। इस चीज का बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। अगला, इसमें आपको फोन नंबर डालना है, तो फोन नंबर आप अपना डालिएगा, गार्जियन ही अपना डालेंगे। कुछ 6, 9, 11 छोटे छोटे बच्चे, फोन होने की संभावनाएं कम होती हैं, तो गार्जियन आप अपने फोन नंबर्स को डालिएगा। ध्यान दीजिएगा ये नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम से रिलेटेड, नोटिफिकेशंस, वो आपको बीएचयू जो भी भेजेगा वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ही भेजता है। तो इसलिए उन दोनों को ऐसा यूज करिएगा जो आपके एग्जाम तक कम से कम, और जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती, एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक वो आपके यूज में होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इसको कहीं लिख के रख जरूर लीजिएगा। और इसमें आपका पासवर्ड भी होता है, इस पासवर्ड को भी आप लिख के रख लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेल आएगा जहां पर पासवर्ड लिखा भी रहता है, उसको भी आप सेव करके रखेंगे, मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहला काम यहां पर आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी आप क्या डालेंगे, यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। मैं वैसे एक ईमेल आईडी डाल दे रहा हूं, यहां पर मैं एक ऐसे ही एक ईमेल आईडी डाल दे रहा हूं। ठीक है, आप अपनी ईमेल आईडी जरूर डालें। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे इसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है। ठीक है,
फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा, मतलब सेम पासवर्ड आप फिर से डालिए। ठीक है, इसके बाद आपको नाम लिखना है। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे लिए तो कोई जरूरी नहीं, हम तो बस केवल दिखा रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इसी तरीके से कुछ नाम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए तो कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अब देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो आप आपकी जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आप यहां पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, इसके बाद आप यहां पर आपको अपना सेक्स बताना है कि आप मेल या फीमेल हैं, और इसके बाद आपको फादर का नाम भरना है। तो आप यहां पर जो मन कहे आप, मतलब आप जो भी है आपका वो आप फिल कर लीजिएगा। फिलहाल हम यहां पर एक रैंडम नाम जो है यहां पर फिल कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब बेसिक डिटेल्स होंगी, आप फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना पड़ेगा, तो एड्रेस फिल करिएगा, जहां आप रहते हैं सिंपली वही एड्रेस आप अपना डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग अपना एड्रेस डाल देते हैं यहां पर वाराणसी, और यहां पर इसके बाद देखिए यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर आप बहुत ही सावधानी पूर्वक यहां पर डालेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे और गलती से भी गलत नहीं डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने यहां पर नंबर डाल दिया है, और इसके बाद जो है, इसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, साइन अप कर देना है। ठीक है, साइन अप पे आप जैसे ही करेंगे यहां पे, तो यहां पर देखिए आपके सामने आ जाएगा कि आपने क्या ईमेल आईडी अपनी डाला, क्या आपने नाम डाला है, डेट ऑफ बर्थ क्या डाला आपने, आपका ये सब जो है बेसिक डिटेल्स यहां पर आपको सब दिखा देगा। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर दिखा देगा। तो यहां पर कह रहा है कि ईमेल आईडी और फोन नंबर आप जरूर चेक कर लें आगे कंफर्म करने से पहले। चेंज करना हो तो यहां पे चेंज पे क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको चेंज ना करना पड़े, तो यहां कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या लिखा है मैं इसको आपको समझा देता हूं। यहां पर लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आपको काम क्या करना है कि जो आपने ईमेल आईडी यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला है, उस ईमेल आईडी को बीएचयू वेरीफाई करना चाहता है। वेरीफाई करने के लिए उसने एक एक्टिवेशन कोड आपके मेल पर भेजा हुआ है। उसके लिए आपको अपना मेल ओपन करना, जो मेल आपने डाला उस मेल को ओपन करिए, और उसमें से आप क्या करना है, आपको वो एक्टिवेशन कोड फिल करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अपना मेल जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छा दिखाता हूं आपको। जैसे ही मैंने यहां पर मेल ओपन किया तो देखिए यहां पर मुझे सबसे पहला मेल देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, न्यू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर दिख रहा है। ठीक, अब देखिए कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि यहां पर ऊपर इनबॉक्स में ना दिखे, तो यहां पर आप चले आएंगे, स्पैम करके होता है, वहां पे आपको मिल सकता है। ठीक है, यहां मोबाइल में देखेंगे तो स्पैम आपको यहां पे दिख जाएगा, जैसे यहां पे सोशल में या कहीं प्रमोशन, ऐसा आप चेक कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपका ऊपर ही दिख जाएगा। इसको क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे कुछ बातें लिखी हैं, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड जो भी है, आपका पासवर्ड, यहां पर आपका एक्टिवेशन कोड जो है वो लिखा है। ये जो एक्टिवेशन कोड है यही आपको इंटर करना है, यही एक्टिवेशन कोड आपको इंटर करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक एक्टिवेशन लिंक दिया गया है, इस एक्टिवेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद ये कोड आप इंटर कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान दे लेते हैं, क्या है 831-594। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक्टिवेशन कोड डालना, जो पीछे आपको मैंने दिखाया था, तो क्या है 831-594। ठीक, मैंने एक्टिवेशन कोड यहां पे डाल दिया। अब यहां पर जैसे ही सबमिट आप क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक, इतना स्टेप कर लिया आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहां पर आना है जहां पर आप पहले गए थे, यहां पर आइए, आप साइन इन में जाइए। अब आपको साइन इन करना, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब रजिस्टर योरसेल्फ में नहीं जाएंगे आप, साइन इन जैसे ही करने आएंगे यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है जो आपने अभी बनाया है। ठीक है, अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने डाला था वही यहां पर डाल देंगे। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते थे रजिस्ट्रेशन में, चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इसको कहा जाता है डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहां पर दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट, प्रिंट फॉर्म, ये अलग अलग स्टेप है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्या करेंगे, कोर्स टाइप में जाएंगे। कोर्स टाइप में एक ही ऑप्शन आएगा, सेट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। कोर्स नेम
आपका 6, 9th, 11th और 11th में मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स क्या है वो चूज कर लीजिए, जैसे मैं 9th चूज कर लेता हूं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। यहां पर दिखा रहा है कि एज की क्राइटेरिया आपको बता रहा है 9th क्लास के लिए कि आपकी एज 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए 30 सितंबर 2021 को। ठीक, इसके बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 13 से 15, मतलब मिनिमम आपकी 13, मैक्सिमम जो आपकी 15 हो सकती है। SC ST के लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आई कंफर्म द माई एलिजिबिलिटी, मतलब यहां पर आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं इस पर टिक कर दीजिए कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, फिर ऐड कोर्स पे यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको काम क्या करना है, जो जो डिटेल्स मांगता जाए भरते जाइए। यहां पर आपका जेंडर हो चुका है, कैटेगरी आपको भरनी है, अपनी कैटेगरी जनरल, SC ST OBC जो भरना हो भर दीजिए। BHU एम्प्लॉय वार्ड, मतलब जो BHU में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के अगर बच्चे होंगे तो उनको लिए ही है, आपके लिए नहीं। आप मान के चलता हूं कि आप नहीं होंगे। फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो आप हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। नाम वाम हो चुका है, ये सब चीजें आपकी हो चुकी हैं। ये सब देखिए एज ओज आपका आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो आप पहले भर चुके हैं वो यहां पर अपने आप ऑलरेडी ले लेगा। काम क्या होगा, यहां पर आपको एड्रेस फिल करना होगा, फिर से आप एड्रेस अपना फिल कर दीजिए, जो भी हो आपका अपना एड्रेस जो यहां पे फिल कर दीजिए। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। लैंडलाइन नंबर आपका कंपलसरी नहीं है, जिसपे स्टार लगा है वही कंपलसरी, उसको भरना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है तो डिस्ट्रिक्ट में फिर से वाराणसी लिख देते हैं हम लोग। एड्रेस आप जहां रह रहे हैं वहां का डालिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एड्रेस से कोई खास मतलब नहीं होता है। यहां पर आपको डालना होगा पिन कोड, अपना पिन कोड जो भी होगा आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिए। ठीक है, यहां से मोबाइल नंबर, फिर इसका होता है कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका एक घर का एड्रेस हो, आपके मान लीजिए परमानेंट जो एड्रेस आपका, जैसे मान लीजिए आपके गांव का जो घर है वो आपका परमानेंट है और आप रहते कहीं और हैं, शहर में जाके पढ़ने के लिए रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन एड्रेस उसको हम लोग कहते हैं। तो इसको सिंपली यहां पे टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका परमानेंट एड्रेस वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। नहीं आपको दूसरा भरना, आप दूसरा भर दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज कॉपी हो जाएगी। इसके बाद यहां से आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है, आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो गई। अगला काम आपके पास होगा, आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान दीजिएंगे, एक फोटो अपलोड करनी है आपकी, और एक अपनी सिग्नेचर, और एक गार्जियन की सिग्नेचर, 3 फोटो टोटल यहां पर अपलोड होगी। सबसे पहली चीज, अगर जो हमें फोटो अपलोड करनी है उसकी यहां पे साइज बताई गई है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की फोटो होनी चाहिए, 100 KB के अंदर की फोटो होनी चाहिए। आप चले जाइएगा स्टूडियो, उससे कह दीजिएगा, वो निकाल के आपको दे देगा सेम साइज में। बस आप साइज नोट कर लीजिए, एक काम करिए बस। तो ऑलरेडी हमने ऐसा रखा हुआ है अपने सिस्टम में पहले से फोटो सेम साइज का, तो क्या करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे। यहां पे चूज फाइल में आपके मोबाइल से करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें गैलरी में चला जाएगा, गैलरी में आपकी फोटो होगी, वहां से आप ले लेंगे। और यहां पर इस तरीके से हमने फोटो यहां पे ओपन कर दिया। अब देखिए अपलोड फोटो का आ जाएगा, अपलोड कर देंगे, फोटो हमारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरीके से आपकी फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहां पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर पे भी चूज पे जाइए, और फिर यहां से आपको ऐसे कोई सिग्नेचर होगी तो यहां पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम तो एक ऐसे ही, हमें आपको सिर्फ दिखाना इसलिए हम ऐसे ही इन जनरल भर रहे हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे कि गार्जियन की सिग्नेचर में भी मैं वही सेम सिग्नेचर डाल रहा हूं, लेकिन आप तो अपने गार्जियन की ही सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ठीक है, और गार्जियन जरूर फॉर्म भरते समय ध्यान देंगे कि आप जरूर उनके साथ मौजूद हो, बच्चे के साथ, ताकि कोई गलती ना हो यहां पे। ठीक है, फिर ऐसे ही आप अपलोड गार्जियन सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जब आपके तीनों की सिग्नेचर यहां पर अपलोड हो जाएगी तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू का। सेव एंड कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर गया है, आपके सामने यहां पर सारी डिटेल्स आ जाएंगे। सारी डिटेल्स को बारीकी से पढ़िएगा कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई हमारी, कहीं कुछ मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया, कैटेगरी गलत भर दिया। क्यों आप बाद में इंतजार करेंगे, जब करेक्शन आएगा तब करेक्शन करेंगे, पहले ही सही भरिए। सिग्नेचर चेक कर लीजिएगा, हर चीज चेक करके उसके बाद यहां पर देखिए आता भी है, बैक कर देंगे आप यहां से, तो आप फिर से अपनी डिटेल्स को फिर से आप भर सकते हैं। और अगर यहां पर आपने यहां पर आ रहा है देखिए आई कंफर्म द अबव, मतलब जो मैंने भरा है वो सब कुछ सही है, तो यहां साफ साफ लिख गया है कि भैया आप केयरफुल्ली आप सब कुछ देख लीजिए, कोई एरर ना हो, तब आप यहां पर आगे प्रोसीड करिए, नहीं पीछे जाके पहले सही से भर लीजिए। तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका जो है वो फॉर्म जो है यहां पर आपका फिल
हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आता है बैक टू माई एप्लीकेशन। फॉर्म फिल हो चुका है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बस पेमेंट एक स्टेप बाकी है आपका। तो यहां पे बैक टू माई एप्लीकेशन पे चले जाइए। यहां पर आपका डैशबोर्ड में दिखा रहा है क्या स्टेटस है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस कंफर्म हो गया, मतलब आपका फॉर्म भर चुका है, लेकिन अभी पेमेंट आपने नहीं किया है, इसलिए आपकी पेमेंट आईडी कुछ नहीं दिखा रहा। आप जैसे ही पेमेंट करोगे यहां पे आपका पेमेंट आईडी शो करने लगेगा। तो आपको पेमेंट करने के लिए क्या करना है, मेक पेमेंट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपको कोई और भी कोर्स ऐड करना हो तो यहां से आप कोर्स ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेक पेमेंट पे आप जाएंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब चूंकि कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग है, जैसे जनरल और ओबीसी की 600 रुपए है, एससी एसटी की 300 रुपए फीस है, तो वही यहां पर पे करेंगे। तो सेलेक्ट टू पे लिखा है, इस पे यहां पे फिर क्लिक करना है आपको। एक एक चीज ध्यान से देखते जाइए, सेलेक्ट टू पे पे क्लिक करेंगे तभी पेमेंट होगा वहां पे। ठीक, उसके बाद आपको दिखा देगा 600 रुपए आपकी फीस है जनरल और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 300 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा, जिसमें इन्होंने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आपको जो क्या कहते हैं यूपीआई मेथड, इन सबसे पेमेंट करने का ऑप्शन बीएचयू ने दिया है। तो यहां पे कंटिन्यू फॉर ऑनलाइन पेमेंट हम लोग कर देंगे। कंटिन्यू फॉर ऑनलाइन पेमेंट करने पे आपको यहां पर दिखा देगा कि यहां पर आपके पास अमाउंट कितना 600 पे करना है, आपका जो चार्जेस कटने हैं 12 रुपए, टोटल अमाउंट आपको 612 रुपए पे करने हैं। जैसे ही आप यहां पर फिर क्या करोगे, पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन करोगे। तो पे नाउ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने कुछ ओपन होकर आ जाएगा, जहां सर आपको ऑप्शंस अब यहां पे चूज करने हैं कि देखिए 600 रुपए में 12 रुपए आपका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। फिर यहां पर यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा आप फिल कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत लगती है, आपको लगता है कि मैं सहज नहीं हूं, आप गार्जियन अगर देख रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं मैं इन सब चीजों से बहुत फ्रेंडली नहीं हूं, मुझे नहीं लगता कि यहां कोई गलती हो सकती है, चले जाइएगा साइबर कैफे। साइबर कैफे वाले से कह देंगे, वो आराम से पेमेंट आपका कर देगा। जो भी वो लेगा अपना चार्जेस थोड़ा बहुत ले लेगा, लेकिन कम से कम गलती तो नहीं होगी। तो इस तरीके से यहां पर आप ऑप्शन चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। अब वो सब चीजें यहां पर दिखाने वाली तो कोई बात नहीं है यहां पे। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड था, अगर हम डैशबोर्ड पे वापस आए तो यहां पर जो आपका डैशबोर्ड था, यहां पर आपकी पेमेंट आईडी जो है आपको दिखने लगेगी। ठीक है, पेमेंट आईडी दिखने लगेगी। और इसके बाद आप चाहेंगे तो यहां से आप पीछे, ये मान लीजिए कि हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें तो बस केवल आपको स्टेप दिखाना था, तो पेमेंट करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे आपको कोई स्टेप नहीं करना है, ना ही वहां पर आपको कोई अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, बस वहीं तक आपका काम था, आप बस फॉर्म फिल कर देंगे। और उसके बाद जो है यहां पर आप चाहेंगे तो प्रिंट अपना कर सकते हैं, फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ये जो 4th नंबर से है, अपना फॉर्म यहां से देख सकते हैं प्रीव्यू फॉर्म से। पेमेंट स्टेटस में आपको पता चल जाएगा आपका पेमेंट कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, वो तुरंत ही पता चल जाता है, आपको मेल आ जाता है वहां कंफर्मेशन का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये करेक्शन एप्लीकेशन ये अभी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि करेक्शन जो होगा आपका वो बताया गया है कि 31 मार्च तक फॉर्म भरने की डेट है, उसके बाद आपका करेक्शन का 3-4 दिन है। ठीक है, तो वो अलग मैटर है। पहले करेक्शन की बात कहां से आ जाएगी, पहले फॉर्म ही सही से भरिए, आप क्यों गलती करेंगे आप। ठीक है, तो कुछ चीजों का बहुत ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपने ध्यान दिया था कि यहां पर आपका, मैंने बताया था कि यहां पर देखिए एक्टिवेशन के लिए जब आया था आपका, तो यहां पर देखिए आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये सब यहां पर दे दिया है। तो ये सबको आप नोट करके जरूर रख लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट करके जरूर रख लेंगे, आपके बहुत काम आने वाला। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड, तीनों चीज आप उसको बहुत अच्छे से लिख के रख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तब भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग उसमें आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग कंसर्न अथॉरिटी से भी बात करेंगे अगर कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सबके साथ आती है। लेकिन फिलहाल हमने फॉर्म भर के देख लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।